नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान के मौसम की जानकारी के साथ मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। डिप्रेशन आगे बढ़ता हुआ इस समय इंदौर के आसपास है और आज 31 जुलाई सुबह 5 बजे का ये मौसमी विश्लेषण है। ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ गुजरात के गोधरा के आसपास से उत्तर दिशा में रिकर थोड़ा करेगा और फिर ये राजस्थान के बांसवाड़ा से होते हुए उदयपुर और फिर जोधपुर के आसपास एक सर्कुलेशन के रूप में मौजूद रहेगा। यह हालांकि राजस्थान में प्रवेश करते समय यह एक लो प्रेशर रहेगा, लेकिन जोधपुर तक पहुंचते पहुंचते ये सर्कुलेशन के रूप में रहेगा और फिर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके प्रभाव से अगले 3-4 दिन राजस्थान के कई क्षेत्रों में, विशेष करके दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना है। और मानसून की तरफ आज सुबह से जैसलमेर से होते हुए बालोतरा के इलाके, बाड़मेर, जालोर से होते हुए डिप्रेशन के आसपास से आगे मध्य प्रदेश से बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन मौसमी तंत्रों के प्रभाव से अगले 3-4 दिनों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, पश्चिमी इलाके और गुजरात के कई क्षेत्रों में भीषण बारिश से कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं और राजस्थान के उदयपुर संभाग में भी तेज़ मूसलाधार वर्षा और अति भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसके अलावा सांचौर, धोरीमन्ना, चौहट्टन के जो इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके, बागोड़ा, जसवंतपुरा, भीनमाल से लेकर सिरोही तक के जो इलाके हैं वो ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और इन इलाकों में तेज़ मूसलाधार वर्षा और कहीं कहीं भीषण बारिश होने का अंदेशा अगले 72 घंटों में है। अगले 24 घंटों का मौसम कैसा रहेगा, आइए मैप के ज़रिए समझते हैं। आगामी 24 घंटों में राजस्थान का मौसम देखें तो ये जो मैप दर्शाया है, इसमें जो लाल घेरा जहाँ बना हुआ है, विशेष करके कोटा संभाग के दक्षिणी पश्चिमी इलाके और उदयपुर संभाग के सभी ज़िले भारी बारिश देखेंगे और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमबर, आशपुर से लगाकर उदयपुर शहर और चित्तौड़गढ़, इसके अलावा झालरापाटन, झालावाड़, कोटा शहर के आसपास से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और इन इलाकों में ज़्यादातर स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा जो गहरी नीले रंग के जो दायरे हैं, कोटा संभाग के ज़िले कोटा, बूंदी, बारां से लगाकर टोंक और भीलवाड़ा, आगे ब्यावर, कुछ अजमेर के क्षेत्र, पाली के इलाके, राजसमंद और सिरोही, इसके अलावा जालोर के तमाम इलाके, सांचौर, धोरीमन्ना, बाड़मेर, चौहट्टन से लगाकर भीनमाल, जसवंतपुरा, बागोड़ा से लगाकर बालोतरा शहर से लगाकर बायतू, समदड़ी, सिवाना, कल्याणपुर के आसपास के इलाके, थोप से लगाकर पाटौदी और जोधपुर के शेरगढ़, बालेसर से लगाकर देचू, फलोदी, पोखरण के आसपास रामदेवरा और कुछ बीकानेर शहर से कोलायत और नोक और ये बज्जू का क्षेत्र है, नाचना, यहाँ से लगाकर श्री मोहनगढ़ के आसपास और फलोदी के बॉर्डर से लगे हुए इलाकों के आसपास भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं इन स्थानों पर भी तेज़ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जोधपुर शहर के आसपास फीस, धुंदाड़ा, सरसरे, चांसालावास और भांडू, खुडाला, कटारडा, झमरडोली का क्षेत्र है, बम्बोर, जोलियाल से लगाकर जोधपुर शहर, पाल, बोरानाडा, सालावास, गुड़ा फिटकासनी, मोडी, जोशियान, भटिंडा, खेजड़ली, खाराबेरा, पुरोहितान और आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। बिलाड़ा, भोपालगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी
अच्छी बारिश हो सकती है। और नागौर के मेड़ता और जायल, डेगाना, मकराना के आसपास भी कुछ स्थानों पर तेज़ खंड वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। ब्यावर, जैतारण, अजमेर से लगाकर कुछ पिसांगन के आसपास खंड वर्षा की संभावना है, लेकिन जैतारण से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रोहिट के क्षेत्र है, पाली शहर, देसूरी, नाडोल से लगाकर और देवगढ़ से आगे भीलवाड़ा तक, आसिंद, भीलवाड़ा के आसपास ज़ोरदार वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। और पाली के रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, तखतगढ़ से लगाकर शिवगंज, सिरोही, रेवदर, आबू रोड के आसपास, पिंडवाड़ा, यहाँ पर तेज़ वर्षा हो सकती है और भारी वर्षा की संभावना कुछ इलाकों पर अगले 24 घंटों में रहेगी। सांचौर, चितलवाना और आसपास के क्षेत्र जो गुजरात बॉर्डर से लगे हुए हैं, यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और आगे 2 दिन यहाँ का मौसम भीषण बारिश वाला बन सकता है। सांचौर से लगाकर थराद और चितलवाना और इधर सिरोही से लगे हुए जो इलाके हैं और जालोर के बागोड़ा और आसपास बाड़मेर की ओर वर्षा का एक तेज़ फ्लो देखने को मिलेगा, जहां पर 100 मिलीमीटर की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों में शिव, उंडू, बिहार, चौसरा से लगाकर पाटोदी के आसपास से शेरगढ़, बालेसर की तरफ भी अच्छी वर्षा की संभावना है। फलोदी के लोहावट, देचू से लगाकर आऊ और चाडी में भी खंड वर्षा के आसार रहेंगे, लेकिन फलोदी शहर और पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जितने भी गांव हैं, यहाँ बारिश का अच्छा फ्लो देखने को मिल सकता है। जोधपुर के दवा बेल्ट के गांवों में पीपली, शुभदंड, सिनली, कालीजाल, मेलों की ढाणी और मेलबा से आगे गोदावास, डोलियराबा का क्षेत्र, यहाँ पर भी अच्छी बारिश का अनुमान रहेगा अगले 24 घंटों में और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा अजीत और समदड़ी के आसपास के इलाके, फूलन, देवड़ा, खंडप, मजल और आहोर, भादरा जोन के इलाकों में भी तेज़ बारिश संभावित है अगले 24 घंटों में। गंगानगर के कुछ क्षेत्रों में, गंगानगर और आसपास हनुमानगढ़ के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। कुछ अलवर के आसपास भी वर्षा के आसार हैं, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में खंड वर्षा कुछ स्थानों पर होने की संभावना है और अगले कुछ दिनों में यहाँ मौसम में बारिश की कमी देखने को मिलेगी और 2 दिन के बाद यहाँ पर भी बारिश बढ़ जाएगी उत्तरी राजस्थान में। और जैसलमेर के बचे हुए इलाकों में भी अगले 2 दिनों में ज़ोरदार बारिश की संभावना रहेगी। खास करके पश्चिमी जैसलमेर और दक्षिण जैसलमेर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा अगले 48 से 72 घंटों में संभव है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के इलाकों में अगले 2 दिन खंड वर्षा देखने को मिलेगी और इसके बाद में फिर से यहाँ पर वर्षा बढ़ सकती है। आने वाले समय में 15 अगस्त तक राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी और आशा है कि सावन का पूरा महीना अच्छा रहेगा बारिश के लिहाज से। बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम बनेंगे और कुछ सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश पर एक सर्कुलेशन बनेगा जो मजबूत होकर लो प्रेशर बन सकता है और उसका रुख भी राजस्थान की तरफ रह सकता है और एक आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा और सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे देश भर में ज़ोरदार बारिश की संभावना बनी रहेगी। लगभग अगस्त का महीना अच्छी बारिश देकर जाने की संभावना है। अल नीनो का प्रभाव जितने भी मौसम चैनल और वैज्ञानिक बता रहे थे वो निष्प्रभावी सा बन गया है इस समय और अब धीरे धीरे IOD भी थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है, यानी हिंद महासागर का जो पश्चिमी इलाका है उसका तापमान अब बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से भारत के मानसून को ज़ोरदार गति मिलेगी और बारिश की गतिविधियां देश भर में चलती रहेगी। जो सूखे की आशंका थी, अकाल की आशंका थी, उसको धत्ता बताते हुए मानसून अब सामान्य पोजीशन में आ चुका है और देश भर में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आने वाले समय में अगस्त के महीने में 2-3 नए सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे देश भर में
कई जगह अच्छी बारिश की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। तो दोस्तों, आगे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।